मुआवजे का मरहम तो देखिए मिलता है और वही लगातार यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है, क्योंकि टाटा ग्रुप भी बहुत ज़्यादा देखिए शोक में संवेदना प्रकट किया गया। टाटा ग्रुप की बात करें और एयर इंडिया की बात करें, इन लोगों ने शोक में अपने ट्विटर पेज को देखिए, कवर पेज को कल ही के ही दिन ब्लैक कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर अभी भी लाइन से कई सारी एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। महिमा वैभव देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर है किस तरह से लगातार जारी है। 81 शव तो मिले हैं, लेकिन 241 लोगों की जो जान गई है, शव देखिए ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए इस देखिए पूरी बिल्डिंग एरिया को यहाँ पर सील कर दिया गया, बैरिकेड लगाकर, ताकि मीडिया कर्मी भी जो है वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं से भी देखिए बाधा उत्पन्न ना हो और आराम से जो बचाव कर्मी है, जो एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी यहाँ पर देखिए जो पहुँचे हुए हैं, वो लोग भी लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। गुजरात की लोकल पुलिस, कल के दिन देखिए यहाँ पर आर्मी के जवानों तक को उतार दिया गया था, हालात जिस तरह से यहाँ पर बिगड़े थे। लेकिन अब ये है कि ब्रिटेन के पीएम ने भी इस बात का जिक्र कर दिया है कि भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन की बात करें पूरे दुनिया भर के। बिल्कुल सागर, आप लगातार घटनास्थल से हमें एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन सागर, इस पूरे हादसे ने उन तमाम सवालों को जन्म दिया है कि आखिर कब तक हम हादसों से सीखते रहेंगे, क्योंकि 265 लोगों की सागर अब तक मौत हो चुकी है। प्लेन ने सिर्फ और सिर्फ टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड के बाद वो क्रैश हो गया। सागर, लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। प्लेन क्रैश पर उच्च स्तरीय समिति का गठन हो गया है। विमान हादसे की जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। और सागर, सवाल भी मेरा लगभग इससे आपसे मिलता जुलता था कि ये कमेटी उन तमाम सवालों के जवाब, क्या लगता है आपको, ढूंढ पाएगी, जिन सवालों के जवाब न सिर्फ हम और आप कर रहे हैं, आज पूरा देश, पूरा विश्व कर रहा है कि चूक कहां पर हुई है। सागर, बिल्कुल वैभव, ये आखिर अनहोनी कैसे हुई, लगातार इसकी जांच की जा रही है। इसलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, तुरंत वो भी देखिए एयरपोर्ट की तरफ गए, फिर घटनास्थल वाली जगह पर आए, यहाँ पर जो तमाम अधिकारी थे उनसे भी मुलाकात किए, ये भी देखे कि आखिर कैसे यहाँ पर विमान जो है यहाँ पर आकर क्रैश हुआ। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ी हाई लेवल मीटिंग करेंगे, तुरंत यहाँ पर पहुँचेंगे इसी घटनास्थल पर, जहाँ पर देखिए दूर यहाँ पर विमान गिरा। अभी भी इमारत देखिए पूरी तरह से यहाँ पर काली यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगल बगल की यहाँ पर दीवारें यहाँ पर गिरी हैं, जो देखिए बाउंड्री वॉल है। और जहां पर विमान फंसा था वो भी देखिए पहली बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूं, उसी बिल्डिंग में 50 से 60 लोग रह रहे थे। इस पूरी बिल्डिंग में देखिए लगभग 400 से 500 लोग यहां पर रहते हैं, जो भी डॉक्टर, इंटर्न है, जो कि यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल बताया जा रहा है उसके तमाम डॉक्टर्स भी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में वैभव देखिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश को, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो जाँच का दायरा और भी तेजअप किया जाएगा, और भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है लगातार कि जल्द से जल्द इस बात की जाँच हो कि आखिर ये लापरवाही, ये बड़ी चूक आखिर हुई कहाँ पर। क्योंकि जैसे ही देखिए विमान वहां से लैंड किया, विमान में पूरी तरह से फ्यूल भरा हुआ था, और फ्यूल टैंक देखिए जैसे ही आगे की ओर बढ़ा, गर्मी का बहुत ज़्यादा थी, तापमान इस समय लगभग देखिए अभी 30 के ऊपर जा चुका है यहाँ पर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अहमदाबाद का। जैसे जैसे दिन ढलेगा अंदाज़ा लगाइए क्या गर्मी रहेगी यहाँ पर, और यही वजह है कि जैसे ही विमान यहाँ, और इसीलिए देखिए जब जैसे ही विमान यहाँ पर पहुँचा, फ्यूल पूरी तरह से भरा था, ये देखिए यहाँ पर ये क्रैश यहाँ पर किया। अब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हलचल अब बढ़ने लगी है, क्योंकि 6:15 का वक्त हो चुका है। अब आगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे, वो भी यहाँ पर जायज़ा लेंगे कि आखिर कैसे ये बड़ी और दुखद घटना हुई है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो देखिए अपने घर की तरफ जा रहे थे, कई लोग ऐसे हैं जो रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे, कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहे थे। तो कई सारे सपने टूट गए, कई सारे अपने छूट गए इस पूरी देखिए दुखद घटना में। और अब कैसे अब देखिए उन लोगों को राहत पहुंचाई जाए, कैसे उन्हें हिम्मत दी जाए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो वो उन परिजनों से भी मुलाकात करेंगे वैभव, महिमा, जिन लोगों ने अपनों को यहां पर खोया है, जो लोग यहां पर रो रहे हैं, मुलाकात करने वाले। एक और सवाल ये बताइए कि जिन लोगों जो मृतक हैं उनके परिवार वालों के डीएनए का सैंपल लिया गया है, तो आप ये बताइए कि रिपोर्ट कब तक आ सकती है, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए अभी क्या है कि महिमा, अगर हम बात करें तो जिन 81 शव की देखिए यहाँ पर पहचान यहाँ पर की गई है। अभी धीरे धीरे देखिए शव का जो आंकड़ा है लगभग 265 यहाँ पर बताया जा रहा है। तो डीएनए सैंपल यहाँ पर सभी के लिए जाएंगे, डीएनए सैंपल यहाँ पर मांगे भी जा रहे हैं। कई ऐसे शव हैं जो देखिए बहुत ना बुरे कंडीशन में, और इन्हीं एम्बुलेंस के माध्यम से एक बार आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ। देखिए लगातार इसी तरह से एम्बुलेंस के माध्यम से लगातार जो भी डेड बॉडीज़ हैं उन्हें यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है सिविल हॉस्पिटल की तरफ। गुजरात के देखिए तमाम यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। अस्पतालों को भी पूरी तरह से कहा गया कि आप तैयार रहिए, क्योंकि अब हालांकि देखिए लोग बचे तो नहीं हैं, लेकिन कैसे डीएनए टेस्ट उनका किया जाए, कैसे देखिए
यहाँ पर अगर कुछ भी अगर बचा हुआ है तो कैसे देखिए उसको दोबारा से अब यहाँ पर पाया जाए। तमाम देखिए ये जो डॉक्टर्स हैं, जो एम्बुलेंस कर्मी हैं, वो भी लगातार एम्बुलेंस लेकर यहाँ तैयार बैठे हुए हैं। भैया कितने लोगों को आप लेकर गए हॉस्पिटल तक? 10 लोगों को। जिन 10 लोग को आप लेकर गए, क्या सभी की डेथ हो चुकी थी? हाँ, डेथ हो गई। किस कंडीशन में बॉडी थी, क्या बताएंगे एक बार? पूरी जल रही हुई। पूरी तरह से जल रही है। क्या जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनकी बॉडी पहचान में नहीं आ रही है क्या थोड़ी? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी पहचान में नहीं आ रही है। तो देखिए रिपब्लिक भारत पर इस समय एक्सक्लूसिव हैं, जो एम्बुलेंस यहाँ पर लेकर जा रहे थे, जिन लोगों की यहाँ पर देखिए जान चली गई, ये खुद बता रहे हैं क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जल गई थी। भैया अभी कोई इन्फॉर्मेशन की अभी डेड बॉडी अंदर है? कोई भी नहीं, इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है। अंदर से क्या सारी डेड बॉडी निकाल ली गई है? क्योंकि अभी भी आप लोग यहीं पर हैं। वो स्टैंड बाय है एम्बुलेंस यहाँ पे। जी, स्टैंड बाय एम्बुलेंस है यहाँ पे। स्टैंड बाई में आप लोग को रखा गया है। हाँ, ठीक है सर, आप भी इसी टीम का हिस्सा है? साथ में ही हम दोनों से। साथ में ही आप लोग। तो अभी तक क्या कंडीशन अभी लग रही है जहाँ पर लोग अस्पतालों में लेकर जाए, परिजन वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या अभी वहाँ पे हाल है? वहाँ का सर अभी हमको कुछ पता नहीं, हम यहाँ पे ही बैठे, सुबह रात से यहाँ पे ही हम लोग। कल से आप लोग? हाँ, यहाँ पे ही। अभी कुछ बोला गया है कि अंदर अभी शव अभी हो सकता है? तो होता है तो अगर वो लोग को बाहर निकाल के लाते हैं, लेकिन अभी कुछ लग नहीं रहा है अभी यहाँ पे कुछ नहीं। अभी जांच देखिए बिल्कुल वैभव और बिल्कुल महिमा सागर, जिस लगातार तरह देखिए का जांच अभी जिक्र जारी ये है। लोग करते लेकिन हुए आखिर नजर आ कैसे इस रहे बड़े हैं, और दुखद घटना उन में शवों 265 लोगों की जान चली गई। ग्राउंड जीरो से लगातार रिपब्लिक भारत आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे पूरी घटना होती है, कैसे 265 लोगों की जान चली गई, कहां पर लापरवाही और कहां पर चूक हो गई, हर कुछ इस रिपोर्ट के जरिए। विमान हादसे का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नॉर्मल टेक ऑफ करते दिखा विमान। उड़ान भरते ही कुछ ही दूरी पर विमान क्रैश। दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद से एयर इंडिया AI 171 विमान ने भरी उड़ान। दोपहर 1:43 पर नीचे आता विमान एयर इंडिया के विमान में ब्लास्ट। करीब 625 फीट की ऊंचाई पर विमान क्रैश। आसमान में धुआं ही धुआं। हादसे की जगह पर बिछ गई लाशें। आज दोपहर जो खबर आई उसने न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे के नजदीक दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया के बोइंग विमान में 242 यात्री सवार थे। इसमें सिर्फ एक यात्री के बचने की खबर है।